नमस्ते। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है महाभारत की। ये कहानी है गंगापुत्र देवव्रत की। शांतनु के सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब भीष्म जो थे देवव्रत, वो गंगा के पुत्र थे। जब गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई, तब बहुत समय तक शांतनु अकेले ही जीवन व्यतीत करते रहे। बाद में गंगा जी ने युवा देवव्रत को, शांतनु को लौटाया। देवव्रत पहले से ही बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि पिछले जन्म में वो एक वसु थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता जीवन में प्रसन्न नहीं है, तो उन्होंने जब ये जाना कि शांतनु को सत्यवती से प्रेम है, परंतु सत्यवती के पिता ने गंगा पुत्र देवव्रत को लेकर कुछ शंकाएं अपने मन में जताई है और अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से करने से इनकार कर दिया है। तब देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए। तब सत्यवती के पिता ने सत्यवती को लेकर यह बात की कि सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही आगे चलकर राजा होंगे, और भीष्म के पुत्र भी कभी अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। तो यह एक तरह से सत्यवती के पिता ने सत्यवती के लिए, आज की भाषा में कहा जाए तो, आरक्षण की मांग की। देवव्रत ने अपनी पितृभक्ति के चलते ये मांग स्वीकार की। अपनी पितृभक्ति के चलते यह मांग स्वीकार की, पर वह देवव्रत से भीष्म हो गया। तो उसी प्रकार से जिन्हें जनरल कास्ट कहा जाता है, आजादी के समय उन्हें भीष्म ही बना दिया गया, और भीष्म का अंत बाणों की सैया पर हुआ था। तो आज की पीढ़ी जनरल कास्ट की बाणों की सैया पर ही लेटी हुई है। और यह जो दिन प्रतिदिन हमारी प्यारी सरकार जो कानून बनाते जा रही है, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे भी, उनका भी अंतोगत्वा यही होगा कि उन्हें भी भीष्म की तरह बाणों की सैया पर ही सोना पड़ेगा। अब महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि देवव्रत ने तो कह दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, ना ही मेरे बच्चे होंगे।
इससे क्या हुआ कि यह राष्ट्र योग्य व्यक्ति से वंचित हो गया। शांतनु के दो पुत्र हुए सत्यवती से, चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों ही अयोग्य थे, इसलिए अल्प काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक ने युद्ध में, जो बिल्कुल ही अनुचित युद्ध था, उसमें अपने प्राण गंवाए। एक ने भोग विलास में अपने शरीर को नष्ट कर दिया। उसके बाद नियोग के द्वारा विचित्रवीर्य के वंश में 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। खैर विदुर तो योग्य थे, परंतु दासी पुत्र थे, यानी पिछड़ों में भी सबसे पिछड़े। तो उन्हें कैसे राजा बनाया जाता? उनमें योग्य तो खैर पांडु ज्यादा थे, लेकिन वह छोटे थे, और धृतराष्ट्र नेत्रों से अंध थे। तो एक राष्ट्र का राजा अंध व्यक्ति कैसे बनता? तो पांडु राजा बने, परंतु उनसे गलती हो गई और उन्हें भी उस गलती के प्रायश्चित के लिए वन में जाना पड़ा और धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। अब धृतराष्ट्र के भी पुत्र हुए और पांडु के भी पुत्र हुए, परंतु पांडु के पुत्रों के साथ अन्याय हुआ। सत्यवती के पिता ने जो अपनी पुत्री के पुत्रों के लिए जो मांगा था, उसका लाभ केवल धृतराष्ट्र के पुत्रों को हुआ, पांडु के नहीं। तो यह सारी लड़ाई थी योग्य और अयोग्य के बीच में से किसको आगे बढ़ने दिया जाए। और इसी कारण से महाभारत हुई थी। तो आज का जो वर्तमान जो दौर चल रहा है भारत में, उसमें परिस्थितियां कुछ इसी तरह की बनती जा रही है। जनरल कैटेगरी पर ऐसे ऐसे नियम लादे जा रहे हैं जो बाणों की सैया के बराबर ही है, और जिन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है उनमें भी जो पिछड़े हैं उन्हें इस बात का लाभ नहीं हो रहा। जो यह लाभ प्राप्त करके आगे आ गए, जिनका जीवन धोरण उच्च कक्षा का हो गया, वही लोग बार बार ये लाभ ले रहे हैं, और पिछड़े पिछड़े ही रह जाते हैं। तो अब इसमें भीष्म तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वह गुलाम है, राष्ट्र का गुलाम है। उसे केवल वोट देने के लिए ही उपयुक्त माना गया है, और वह भी
हस्तिनापुर की जो सिंहासन था उसमें जो भी व्यक्ति बैठा हो उसकी अंधभक्ति करता है। तो अब न जाने कब कृष्ण आएंगे और कब धर्म की स्थापना होगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये बात समझ में आए तो बहुत गंभीर विषय है। जरा सोचिएगा कि राष्ट्र को क्या चाहिए।